किस तरीके से चाइना इंडिया की ग्रोथ को धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है। जानेंगे आज की इस वीडियो में कैसे चाइना इंडिया पर साइलेंटली अटैक कर रहा है एंड इंडिया में किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो है हम लोग के आईफोन्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना को इस बात से बहुत ज़्यादा जलन होती है कि पिछले 6 महीनों में इंडिया ने 2.5 करोड़ आईफोन्स मैन्युफैक्चर किया और उसका एक्सपोर्ट किया, जो कि ये बात चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इंडिया के अंदर इन आईफोन्स को प्रोडक्शन करने में 300 चाइनीज इंजीनियर्स थे, जो कि जलन की वजह से चाइना ने इन चाइनीज इंजीनियर्स को वापस चाइना बुला लिया। जो कि ये चाइनीज इंजीनियर्स अपने इंडिया के अंदर आईफोन्स असेंबली एक्सपर्ट थे, जिनका मेन काम होता था प्लांट को सेटअप करना एंड टेक्नोलॉजी को फर्दर आगे बढ़ाना। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना किस हद तक गिर चुका है। वो जो 300 चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे थे, चाइना ने उनको वापस बुला लिया ताकि वो इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट ना कर सकें। एंड दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का टनल बोरिंग मशीन। दोस्तों चाइना टनल बोरिंग मशीन का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। हर कंट्री के लिए ये मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टनल्स यानी गुफाओं को बनाने के लिए, और अपना इंडिया भी ये टनल बोरिंग मशीन चाइना से ही मंगवाता है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जानबूझ करके चाइना इन मशीन्स को बनाने में डिले कर रहा है। मे बी ये रीज़न भी हो सकता है कि चाइना इन मशीन्स को इंडिया को ना देना चाहता हो, क्योंकि चाइना जैसी कंट्री कभी ये नहीं चाहेगी कि हमारा इंडिया भी उनकी तरह ग्रो करे। एंड चाइना को ये भी साफ दिख गया है कि इंडिया धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। सो दोस्तों तीसरी चीज़ है हम लोग की रेयर अर्थ मेटल्स एंड चाइनीज फर्टिलाइजर्स। रेयर अर्थ मेटल जैसे कि कैडमियम, नियोडेनियम, गैलियम, ये मेटल स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, ईवीज एंड इवन मिसाइल्स में भी यूज होते हैं। एंड दोस्तों बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, तो इंडिया 80% फर्टिलाइजर्स चाइना से ही मंगवाता है। एंड मौके पर ही चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स पर एंड चाइनीज फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया है। सो दोस्तों जितने पॉइंट्स मैंने कंक्लूड किए हैं उससे ये साफ निकल करके आता है कि चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि कोई और कंट्री उसकी तरह ग्रो करे। बाकी अगर दोस्तों इंडिया में अगर कुछ चीज़ों को सुधारा जाए, जैसे कि अगर इंडिया में हम लोग एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड इंजीनियर्स की खुद की सप्लाई चेन बिल्ड करें, रिलायबल ट्रेड पार्टनरशिप के लिए बाकी और कंट्रीज की साइड मूव करें, बाकी और भी कंट्रीज हैं जिनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, और चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड चाइनीज मशीन्स पर डिपेंड ना हो, तब फाइनली वो वक्त भी दूर नहीं होगा जब इंडिया चाइना को टक्कर दे पाएगा। बाकी दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने देखा है वो ये है कि अपने इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इंडिया में होता क्या है कि एक टाइप से किसी कैटेगरी को नाम दे दिया जाता है एंड जितने भी लोग हैं एंड कंपनीज एंड प्रोजेक्ट्स हैं उसी की इज्जत करते हैं। जैसे कि IIT का टैग। हाँ माना कि IITians इनोवेटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघात भी इंडिया के साथ वही करते हैं। वो किसी दूसरी कंपनी में बाहरी कंट्री में जॉब करने चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 1970s में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नासा एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर रख रहा था, लेकिन उन्होंने नासा को साफ मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने इंडिया पर काम करना ज़्यादा सही माना। एंड आज के टाइम इंडिया के पास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिसाइल्स, प्लेन्स उनके बलबूते पे ही बन पाया है। सो अगर हर इंडियन इंजीनियर और साइंटिस्ट इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करने की सोचेगा तो अपना इंडिया बहुत ही कम टाइम में गेम चेंज कर सकता है। लेकिन आज के इंडियन यंगस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उनको ये लगता है कि बाहर किसी कंट्री में पैकेज लग जाए तो लाइफ सेट है, और यही रीज़न कि बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट अपने इंडियन ही हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूं तो वो है इंडिया की करप्ट पॉलिटिक्स। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, इंडिया में जो करप्ट नेता और मंत्री लोग हैं उनको रिश्वत से मतलब रहता है। छोटे से पार्क के प्रोजेक्ट से लेकर के बड़े से हाईवे के प्रोजेक्ट तक का उनकी जो ब्राइब है वो फिक्स रहती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं एंड इंजीनियर्स को अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है एंड इसी वजह से हमारा देश पीछे रह जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि IAS IPS एंड जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ब्लैक मनी अर्न करते हैं, सो आप ये वाली वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आई होप मैंने पॉइंट्स एंड टॉपिक्स को अच्छे से इस वीडियो में क्लैरिफाई किया होगा। एंड ऐसे और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइबर को लेना, क्योंकि ऐसे और अच्छी वीडियोस में मैं काम कर रहा हूँ। सो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।